नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक खौफनाक कहानी जिसमें एक नया परिवार बखरिया गांव के पुराने वीरान घर में शिफ्ट करता है। शेखर, उसकी पत्नी अंजलि और बेटी पाखी को जल्द ही समझ आ जाता है कि यह घर अजीब और खौफनाक घटनाओं से भरा है। घने जंगलों से घिरे उस वीरान से गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटा फूटा 2 मंजिला घर खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप, जैसे खुद अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। गांव वाले उसे सोहन का घर कहते थे, लेकिन बरसों से वो खाली था। कोई उस तरफ जाता भी नहीं था। कहते थे वहां कोई है, कोई जो इंसान नहीं। फिर एक दिन वहां नई जिंदगी आई। शेखर अपनी पत्नी अंजलि और 6 साल की बेटी पाखी के साथ शहर छोड़कर यहाँ रहने आ गया। बच्ची की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। घर सस्ते में मिल गया था, आसपास की हरियाली, हवा साफ, सब अच्छा ही लग रहा था। पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक घर नहीं, एक छाया में घुस आए हैं। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात अंजलि ने सोते वक्त महसूस किया कि कोई उसका चेहरा छू रहा है, कोमल उंगलियां, पर बर्फ जैसी ठंडी। उसने शेखर को उठाया, पर वो गहरी नींद में था। उसने समझा सपना रहा होगा। तीसरी रात पाखी ने रोते हुए कहा, माँ, वो औरत मुझे देखती है, दीवार से। दीवार? अंजलि चौंकी। कौन औरत? जिसके पास अपना सिर नहीं है पर उसके हाथ में है, वो मुझे देखती है। अंजलि को ठंडा पसीना आ गया। उसने समझाया, बुरा सपना था, सो जाओ। पर उस रात वो खुद भी नहीं सो पाई। कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट चलती रही, जैसे कोई बहुत नजदीक से कान में बोल रहा हो, मगर शब्द समझ नहीं आते थे। अगले दिन घर की दीवारों पर लाल रंग से कुछ चित्र उभर आए थे, किसी ने जैसे खून से बनाए हों। त्रिशूल, कटे हुए सिर और एक स्त्री जो नंगी थी, पर उसकी गर्दन पर सिर नहीं था। नीचे लिखा था, तुम आ गए, अब तुम नहीं जाओगे। शेखर ने समझा कि गांव के किसी शरारती लड़के की हरकत होगी। उसने दीवार पोंछ दी, लेकिन चित्र फिर उभर आए, हर सुबह, हर बार। रातों में अब अजीब गंध भरने लगी थी, मांस सड़ने जैसी। पाखी ने खाना पीना छोड़ दिया। दिन में वो खामोश, रात में रोती। माँ, वो मुझसे कहती है कि मैं भी वैसी बन जाऊं। कौन? जिसने अपना सिर काट लिया था। छिन्न छिन्न। अंजलि का शरीर ठंडा पड़ गया। उस रात पहली बार उन्होंने उसे देखा। शेखर की नींद टूटी एक अजीब सी सरसराहट से। पंखा बंद था, खिड़की बंद। फिर ये आवाज। वो उठा। कमरे में अंधेरा था। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा, पाखी का बिस्तर खाली था। पाखी! वो चिल्लाया। नीचे से अंजलि की चीख आई। वो दौड़ा। अंजलि दीवार की तरफ पत्थर बनकर देख रही थी। दीवार से खून रिस रहा था और उस पर खुद ब खुद लिखा जा रहा था, माँ, पापा, वो मुझे ले जा रही है। शेखर ने देखा, सीढ़ियों पर पाखी खड़ी थी, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, पूरी तरह सफेद। और उसके पीछे वो खड़ी थी, बिना सिर की, पर सिर हाथ में, हंसते हुए। रक्त उसके स्तनों से बहता हुआ पाखी की पीठ पर गिर रहा था। अब यह मेरी है। एक भारी आवाज कमरे में गूंजी। आवाज सिर से नहीं, घर की दीवारों से आ रही थी। शेखर दौड़ा, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। छत से लटकते बाल, खून से भीगी दरारें, दरवाजे अपने आप बंद। अंजलि बेहोश हो गई। पाखी जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी और यक्षिणी उसके पीछे छाया बनकर फैल रही थी। मैं चिरकाल से सोई थी और तुमने मुझे जगा दिया। अब यह घर मेरा है, तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। उसके बाद जो हुआ वो कोई नहीं जानता। गांव वालों ने अगली सुबह देखा, घर की खिड़कियों से लहू बह रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुला पड़ा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न सोहन, न शेखर, न अंजलि, न पाखी। बस एक दीवार पर लिखा था, छिन्नमस्ता जाग चुकी है, अब अगला कौन? आज भी उस घर में कोई नहीं जाता। कभी कभी अमावस्या की रात को वहां से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है और एक कटे सिर वाली स्त्री की छाया, जो अब भी दीवारों पर सरकती रहती है। क्योंकि जो यक्षिणी के घर में आए वो फिर लौट कर नहीं जाते। यह 1 महीना पहले की बात है, जब गांव के पुराने इतिहास से अनजान एक युवा पत्रकार राजीव नए विषय पर रिपोर्ट बनाने के लिए बखरिया गांव आया था।
उसने सुना था कि इस गांव में कुछ ऐसा रहस्यमय घटित हुआ था जो उसे खोजने का मोह छोड़ नहीं पाया। वह जानना चाहता था कि वह पुराना घर आखिर क्यों खाली पड़ा था, क्यों गांव वाले उसके बारे में बात तक नहीं करते थे और क्यों वहां कभी कोई नहीं रहता। राजीव ने पहले गांव के बुजुर्गों से पूछा, पर उन्होंने सिर्फ एक घबराई हुई निगाह डाली और सिर झुका लिया। एक ही शब्द आता, छिन्नमस्ता। क्या है ये छिन्नमस्ता? राजीव ने पूछा, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। राजीव ने सोचा, अगर लोग कुछ नहीं बताते तो मुझे खुद जाकर देखना होगा। वह एक सुबह घर की तरफ चल पड़ा। सोहन का घर, जो अब रूप बदल चुकी छिन्नमस्ता की हवेली के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उसने घर के पास कदम रखा, हल्की सी खटकी की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचने की कोशिश की हो। दरवाजा खोलने पर सांसों की अजीब सी गंध और सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे अंदर जाने का डर नहीं था, शायद यही एक भूल थी। अंदर अंधेरा था और राजीव ने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट जलाई। खून से सनी दीवारें और कुछ कटा हुआ हिस्सा जहां कोई भी सामान्य इंसान नहीं सोच सकता था। ये सब क्या है? उसने फुसफुसाया। उसके कदम धीमे हो गए, लेकिन उसका कैमरा लगातार फोटो खींच रहा था। तभी उसने महसूस किया कि दीवार के पीछे कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो। वह धीरे धीरे उस दीवार की ओर बढ़ा, कैमरे को और पास रखा। अचानक एक कटी हुई छाया उसे दिखाई दी, जिसमें सिर नहीं था। उसके पूरे शरीर पर रक्त था और वह धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ने लगी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही वह पलटने ही वाला था, वो खुद को रोके न रख सका। वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आंखों से डर छलकने लगा। तभी छिन्नमस्ता यक्षिणी का स्वर गूंजने लगा। तुम क्यों आए हो यहां? तुमने क्यों मुझे जगा दिया? राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, क्या यह सच है? लेकिन उसे पीछे हटने का मौका नहीं मिला। छिन्नमस्ता की आवाज तेज होती गई और फिर उसकी आंखों में गहरी कटी हुई छाया का रूप बदलने लगा। राजीव ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो गया और दीवारें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। छिन्नमस्ता की हंसी गूंज रही थी। तुमसे कहा था, जो मेरे घर में आएगा वो कभी नहीं लौटेगा। राजीव बुरी तरह कांपते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। लेकिन छिन्नमस्ता ने उसके पास आकर उसे झंझोड़ते हुए कहा, तुमने जो देखा वह मेरे साथ जुड़े बिना नहीं जाएगा। अब तुम मेरी जागृत शक्ति को अपने भीतर महसूस करोगे। तुम एक ही कहानी होगे जो कभी समाप्त नहीं होगी। राजीव की आंखें सफेद हो गईं। उसे लगा जैसे उसका शरीर कहीं खो गया हो और उसकी आत्मा उसी अंधेरे में बंध चुकी थी। छिन्नमस्ता ने उसे अपने हाथों में खींच लिया और उसके साथ उसकी आत्मा ने वह दर्द महसूस किया जो अब तक किसी ने नहीं समझा था। वह अगले दिन सुबह गांव में मिला, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसकी हड्डियां दरकने लगी थीं, उसकी हर नस में एक अजीब सी हलचल थी। और जो सबसे डरावना था, वह यह था कि राजीव अब सिर्फ एक खाली शरीर बन चुका था, जिसे छिन्नमस्ता ने अपने घर में तब्दील कर दिया था। गांव में अब कोई भी उस घर के पास नहीं जाता, क्योंकि जब भी कोई उसके पास जाता है, वे आवाजें सुनते हैं जो कहते हैं, तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम मेरी ही तरह होगे। आज भी बखरिया के उस पुराने घर से अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं, जो छिन्नमस्ता के घर में जाएगा वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर आपको हमारी यह खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।